नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सूबे की हेमंत सरकार इन दिनों योजना और कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि झारखंड में अपराध के ग्राफ में हो रही बेतहाशा वृद्धि में कमी आएगी। इस बैठक में झारखंड सरकार ने अधिकारियों को कई कड़े और सख्त निर्देश दिए हैं। झारखंड में बढ़ रहे बेतहाशा अपराध ने आम जनता के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर राज्य की हेमंत सरकार इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड डीजीपी अजय सिंह, रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज के साथ झारखंड के 24 जिलों के डीसी, एसपी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के हर पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही झारखंड पुलिस को नई तकनीक से लैस करने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है। किसी भी आपराधिक गतिविधियों पर किसी तरह की कोई कोताही न बरतें और जो एक तरह से लोग आज कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, वैसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाए और जो भी आधुनिक से आधुनिक आज के तकनीक का प्रयोग करना पड़े ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उन सभी के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव आप लाएं और जो भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पूरे विश्व में हो रहा है वैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध पर अंकुश लगाएं। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे एक्शन में नजर आए और हर बिंदुओं को बारीक से समझते हुए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों की सजा की दर कम होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सभी डीसी और एसपी को ये सुनिश्चित करने को कहा कि 4 से 5 वर्ष पुराने एक भी केस जांच के लिए लंबित न रहे। विशेष तौर पर धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर जिलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही अवैध शराब और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड पर विशेष सतर्कता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लंबित वारंट, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष ड्राइव चलाए जाएंगे। संगठित ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किसी चीज़ों की कमी है, सभी जिले इसकी जानकारी सरकार को दे। रांची के धुरवा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को सभी प्लांट हेड और निदेशक का घेराव किया और कई घंटों तक उन्हें बंधक बनाए रखा। 17 महीने से अधिकारियों को और 13 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कर्मी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एडमिन बिल्डिंग पहुंच गए और निदेशक कार्यालय का घेराव किया। अभियंताओं का कहना है कि प्रबंधन के गलत रवैये के कारण आज एचईसी के कर्मियों के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। इनका कहना है कि पिछले नवंबर महीने से अप्रैल माह तक आंदोलन किया गया था। उस समय उन्हें प्रबंधन की ओर से आश्वासन मिला था कि वेतन का भुगतान समय पर होगा, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। आप पिछले 5 महीने से हम लोग आंदोलन में थे, फिर आपने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, आप आंदोलन खत्म कीजिए। हम लोग आंदोलन खत्म कर दिए, बोले जून महीने से आपको सैलरी देंगे। सैलरी के मुद्दे पर पिछले 2 दिन पहले, कल ही परसों रात में हम लोग को बात हुई, 10:30 बजे रात तक बैठक चली।
उसमें डायरेक्टर साहब लोगों की तरफ से सैलरी के मद में बात करने के बारे में कोई विचार ही नहीं है। उनका सिर्फ कहना है कि हमारे पास एक प्लान है, उस प्लान पे आप काम कीजिए। साहब बिना पैसे के आप कैसे काम कराइएगा? 800 करोड़ 700 करोड़ जो भी आपका टारगेट है, आपको पहले एम्प्लॉय के पेट में अन्न देना पड़ेगा, वो अनाज लेगा तभी आपका मशीन चला पाएगा। इधर ब्रिटेन में भारत के बारे में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, वहीं राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने चाईबासा परिसदन से पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब कहां क्या बोलते हैं ये किसी को समझ में नहीं आता है। यदि उन्हें अपने देश के बारे में कुछ बोलना है तो यहाँ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। विदेश में जाकर देश की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। रेल राज्य मंत्री ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं पर कहा कि समस्या का हल निकालने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं आपने देखा होगा, लेकिन इस देश की जो लोकशाही है दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। चुनाव हो जाता है 5 साल में, चुनाव के बाद अपनी सरकारें चलती है। अपने बगल में पाकिस्तान देखो, 5 साल सरकार एक बार भी नहीं चली और दुनिया में तारीफ हो रही कि इंडिया की लोकशाही बहुत ही अच्छी है। लेकिन राहुल गांधी इंग्लैंड जाके बयान दे रहे कि हमारी लोकशाही धोखे में है। इसका मतलब इस देश के लोगों का जाके अपमान कर रहे हैं। ऐसे बयानबाजी अगर करना है उनको तो अपने देश में बैठ के चर्चा करना चाहिए, लेकिन बाहर देश में जाके अपने देश की बदनामी करना ही गलत है। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटना हो रही है, इस पर केंद्र सरकार कुछ कदम है? मणिपुर गृहमंत्री जाकर आए और उसका हल निकलेगा। सर, सोनवा में रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने केंद्र की मोदी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है और आगे भी करेगी। SC/ST के लिए विशेष तौर पर काम हुआ है। हमारे मंत्री परिषद में SC/ST और OBC मिलाकर करीब 60% लोग हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे सरकार ने 9 साल में सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। मेरी सरकार गरीबों के लिए, SC के लिए, ST के लिए काम करेगी और आप देखेंगे कि हमारे मंत्री परिषद में SC/ST और OBC मिलाकर लगभग 60% लोग ये मंत्री परिषद में है। इसका मतलब सबका साथ सबका विकास, ये सबके साथ, ये हमारा प्रधानमंत्री जी का मंत्र है और इसको लेके प्रधानमंत्री ने 9 साल किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए काम किया है। 9 साल में वही काम हम जनता तक लेके जाएंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के कोटे से गीता कोड़ा सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से उम्मीदवार उतारेगी, ये बाहर से प्रत्याशी को लाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि हमारा उम्मीदवार संगठन से ही होगा, बाहर से किसी को नहीं लाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी चल रही है, आपका भी दौरा उसी से संबंधित है, तो पार्टी कैंडिडेट जो होगा वो अपने संगठन से होगा कोई या बाहर से लाने की तैयारी है? संगठन से होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। जमशेदपुर पासपोर्ट ऑफिस में औसतन प्रतिदिन 100 आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन की दृष्टि से जमशेदपुर रांची के बाद दूसरा बड़ा सेंटर है। उक्त बातें रांची रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मनीता ने जमशेदपुर के पासपोर्ट निरीक्षण करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रतिदिन 1500 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की क्षमता है, इसे और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मनीता ने कहा कि लोगों के आवेदन करने के बाद 1 सप्ताह में पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके लिए रियल टाइम पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी थानों को पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि पुलिस अधिकारी रियल टाइम में वेरिफिकेशन रिपोर्ट डिजिटल मोड में जमा
कर सके। वर्तमान में औसतन आवेदन करने के बाद लोगों को 1 माह में पासपोर्ट मिल जा रहा है। वहीं तत्काल कैटेगरी में आवेदन करने पर 1 सप्ताह में लोगों को पासपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से बिष्टुपुर स्थित हॉल में कोल्हान स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। यहां पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन सरल हो, इसकी जानकारी दी गई। इससे पूर्व दुमका और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पासपोर्ट लोगों की जरूरत है। सभी लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेंटर है। लोगों को समय पर पासपोर्ट प्राप्त हो, इसके लिए विदेश मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। रिलेटेड टू पुलिस अध्यापन, इसके समय को कितना जल्दी, कितना ज़्यादा कम किया जा सके और इस प्रोसेस को जितना ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सके, इसी विषय में हमने कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का कार्यशाला हमने छोटा नागपुर रेंज, दुमका रेंज और बोकारो रेंज के लिए ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर ये पहली बार हो रहा है। जमशेदपुर में हमारे अभी करीब 100 अपॉइंटमेंट रोज के रिलीज होते हैं और हमें बहुत सारे नागरिक के भी रिक्वेस्ट आते हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है। लेकिन बढ़ाने के लिए जो जगह, स्पेस और जो मैन पावर चाहिए, उस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम इसको बढ़ा सकेंगे। इधर झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के नवनियुक्त चेयरमैन रविंद्र सिंह ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के समक्ष उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाई दी। बता दें कि राज्य कृषि विपणन परिषद में चेयरमैन का पद पिछले 8 सालों से रिक्त पड़ा हुआ था। 2014 के बाद किसी भी सरकार ने मार्केटिंग बोर्ड में चेयरमैन नियुक्ति नहीं किया। अब मार्केटिंग बोर्ड को रविंदर सिंह के रूप में नया चेयरमैन मिला है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद बोर्ड निगम के रिक्त पदों को भरने का सिलसिला लगातार जारी है। पदभार ग्रहण करने के बाद चेयरमैन रविंद्र सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी की तरफ से मुझे इस पद पर बैठाया गया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने जिस तरह पार्टी के कामों को जिम्मेदारी से निभाया हूं, उसी तरह अब इस बोर्ड के प्रति जिम्मेदारी से काम करूंगा। नहीं सिर्फ ये विधायक और सांसद की पार्टी नहीं है, बल्कि ये कार्यकर्ता को भी मान सम्मान देती है। और विशेष रूप से हम राजेश ठाकुर जी को बधाई देंगे, जो एक पूरे देश में मिसाल कायम किए कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष बने और इन्होंने संघर्ष करने वाले जितने कार्यकर्ता हैं, आज उनको चुन कर इस सरकार में एक ओहदा दे रहे, एक सम्मान दे रहे हैं उसको, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और हम सभी कार्यकर्ता की ओर से इनको दिल से बधाई देते हैं। और जो भी जिम्मेवारी मिली है, मैं हमारे सम्मानित मंत्री हैं श्री बादल पत्रलेख जी, इनके मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि मार्केटिंग बोर्ड एक स्वर्णिम युग में आए, जो आत्मनिर्भर बने और एक अच्छा कार्य करे, जिससे इस सरकार का लोगों के बीच में विश्वास है। इधर कांग्रेस के आप लौट चले कार्यक्रम के तहत झारखंड विकास मोर्चा के हजारीबाग से पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह अपने सैकड़ों समर्थक के साथ कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुन्ना सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा देकर उनका कांग्रेस पार्टी में अभिनंदन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आप लौट चले कार्यक्रम के तहत विभिन्न पार्टियों को छोड़कर लोग अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को जोड़ने का काम किया है, आज उसी का नतीजा अन्य दलों के लोगों का भी कांग्रेस पार्टी में विश्वास बढ़ा है और लोग काफ़ी संख्या में पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक तो हम लोगों ने जीता ही है, ये शुरुआत है अभी, और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। वहीं पार्टी में शामिल हुए मुन्ना सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। कर रहे थे तो ये महसूस किया गया कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। और वैसे में आपने देखा होगा कि जो सत्याग्रह का अंतिम दिन था रांची में, उस दिन हमने नारा दिया था कि अब लौट चले। निश्चित रूप से उस नारे के बाद लगातार लोग संपर्क में हैं। सभी लोग चाहते हैं जो
हमारे घर से गए हैं वो भी चाहते हैं घर वापसी, और दूसरे लोग भी आना चाहते हैं। कई अधिकारी जो रिटायर हुए हैं झारखंड में, वैसे अधिकारी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस निमित्त एक प्रक्रिया चालू की गई है। हजारीबाग से ये शुरुआत की गई है। आने वाले समय में आपको गिरिडीह, धनबाद, रांची, ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग यहाँ से शामिल होने जा रहे हैं। नीचे से सब आते जाइए, नीचे एक एक करके आगे परिवर्तन हो गया। परिवर्तन की बात नहीं है, पहले से विचार रहा है। पार्टी से क्या अपेक्षा है? पार्टी से अपेक्षा है कि मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। जमशेदपुर के जुबली पार्क के जयंती सरोवर में हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई। इसमें बड़ी मछलियां भी शामिल है। शुक्रवार की सुबह मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने वहां मछलियों की मौत का मंजर देख परेशान हो गए। इसकी वजह शहर में बढ़ती गर्मी और पानी में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। बता दें कि जयंती सरोवर में टाटा स्टील और निजी संस्था द्वारा मछली पालन किया जाता है, जिसमें हर साल मछली पकड़ो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इस सरोवर से 30 किलो तक की मछलियां पकड़ी जाती है। मगर जिस तरह शहर में गर्मी का कहर सितम ढा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरे जयंती सरोवर में जलकुंभी और ऑक्सीजन की कमी के कारण किट्टल मछलियों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर मेडिकल टीम भी पहुंची। वहीं पार्क के कर्मचारियों ने भी मछलियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। वॉकिंग करने आए थे सुबह में, तो देखे ढेर सारा मछली जो है मर चुका है, और उसको टाटा वर्कर्स का आदमी लोग उसको छान के निकाल रहे हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा, मतलब मान के चलिए कई 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो का भी मछली, और ढेर सारा मछली मर चुका है। मेरा भाई हॉर्टिकल्चर में है, उन्होंने बता रहा था कि कल जो हल्की बारिश हुई है, उसको एसिड रेन बोलते हैं, उसका वजह से गर्म ठंडा कारण से मछली मर गए। कारण वही हो सकता है भैया, कल का जो पानी और हवा तूफान जो दिया ना, वही पानी गिरने का कारण है कि ना। पानी ये वाला तो एक जगह थम रहता है ना पानी, और वो जो पानी है एक बेग आसमान से गिरा, उसी का गैस से माने ये लोग का जो अगबकी जो लगता है ना, बस उसी का नहीं मिला होगा। तादाद तो भैया ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हजारों तादाद होगा। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा सदर थाना पुलिस ने 1 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद समीर उर्फ हीरो है। वह चाईबासा शहर के बड़ी बाजार क्षेत्र के साहिल चौक का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको ने बताया कि पकड़े गए गांजा तस्कर द्वारा अपने अन्य सहयोगियों का नाम भी बताया गया। सत्यापन के बाद नशे के कारोबार से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के लोगों से अपील किया कि नशीले पदार्थ के कारोबार के बारे में किसी के पास कोई सूचना हो तो पुलिस को जरूर दें, ताकि इस कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। करीब 1 किलोग्राम गांजा के साथ मोहम्मद समीर और हीरो को गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से गांजा प्राप्त हुआ, और वो अपने बात में स्वीकार किया कि इस कार्य में मेरे अलावा और लोग भी संलिप्त हैं, उनके बारे में बताया गया है। हम लोग उसका सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और हमारे चाईबासा पुलिस आप सभी को जिलावासियों से अपील करती है कि नशीले पदार्थ के खरीद, बिक्री, सेवन से संबंधित सूचना निसंकोच होकर हमारे पुलिस को दीजिए, और पुलिस के द्वारा उसमें सख्ती से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। भाजपा के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंचे रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल उनके परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागरे, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, जेबी तुब्बिड और संजय पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। सभी पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी, पुत्री और पुत्र से बातचीत की। साथ ही पूर्व विधायक के निधन पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की।
इधर इंटरमीडिएट कला संकाय में जिला टॉपर गोयल केरा के छात्र आकाश भुइयां को सम्मानित किया गया है। इसे लेकर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलरेटेड फॉर सोशल इंटीग्रिटी सर्विस द्वारा गोयल केरा में आयोजित एक समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर गोयल केरा के जाने माने शिक्षाविद आलोक रंजन सिंह व ओएसिस के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने शॉल उड़ाकर व नगद पुरस्कार देकर आकाश को सम्मानित किया। इस मौके पर आकाश की मां सिलवती देवी, संस्था की बसंती देवी, पारा लीगल वॉलंटियर एंजेलिना कंडुलना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आकाश ने बताया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कामयाबी हासिल करना उनका लक्ष्य है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करेगा। बता दें कि आकाश भुइयां को इंटर आर्ट्स में 439 अंक प्राप्त हुए हैं। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले आकाश ने विषम परिस्थिति में ये सफलता हासिल की। इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने से 1 महीने पहले पेशे से मजदूर उनके पिता अमर भुइयां की हादसे में मौत हो गई थी। बाप का साया सिर से उठने के बावजूद आकाश ने संयम खो दिया और पढ़ाई की मेहनत जारी रखी। आरटीसी इंटर कॉलेज मनोहरपुर में अध्ययनरत आकाश ने कला संकाय में 87.8% अंक प्राप्त किए। बेटे के टॉपर बनने पर माता सिलवंती देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पढ़ाई करने के लिए आकाश को रोजाना ट्रेन से आवागमन कर मनोहरपुर जाना पड़ता था। उसकी कामयाबी पर ओएसिस के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आगे की पढ़ाई में संस्था द्वारा आकाश को हर संभव मदद किया जाएगा। तो इतना खुशी है कि पूर्व में भी बहुत से लोग ऐसे किए हैं। गोलकेरा में एक अच्छा एजुकेशन का वातावरण पहले से भी रहा है और जहाँ से ये व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ इस बच्चे को, जहाँ से ही रह के, जिस माहौल में रह के ये जो अचीव किया है अपना, ये तो अद्भुत है। जितना भी इसका हम तारीफ करें कम है कि जिस माहौल में रह के इतना अचीव करना, इतना बड़ा जिला में टॉपर कहलाना अपने आप में सबको गर्वान्वित करता है। गोलकेरा का तो नाम हो ही रहा है, पूरा जिला भी इस पर इस तरफ देखने के लिए बाध्य है। अभी तो पढ़ाने का सोच रहे हैं, अभी पढ़ने तो खोज रहा है। अब देखिए पढ़ाने सकेंगे नहीं सकेंगे। अब थोड़ा सहयोग मिल जाता तो और थोड़ा अच्छा होता, मदद मिल जाता तो पढ़ाने लिखाने का। अभी तो रसोईया का काम करते, बालक स्कूल में खाना पकाते हैं, उसमें भी हर महीना पैसा नहीं मिलता है। अभी तो 6-7 महीना का पैसा ही नहीं मिला है। तो वही सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करें, इसका पढ़ाई करेंगे। भी नहीं देखा था मुझे, मतलब जैसे किताब देखता था तो मुझे मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो मैंने जितना भी साल भर में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। बस मुझे रिवाइज की दरकार थी। फिर मैंने जो गेप मिलता है ना, मतलब एक एग्ज़ाम में जैसे 2-3 दिन का गेप रहता, उसी में मैंने पूरा कवर कर लिया था। और मुझे फर्स्ट डे, मतलब एग्ज़ाम का फर्स्ट डे ही मेरा एग्ज़ाम उतना खास गया नहीं था, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि, और मेरे फ्रेंड्स सब बोल रहे थे कि मतलब हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तुम्हारा कैसा गया। और मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर को, मतलब मेरे से ज़्यादा भरोसा मेरे टीचर को था कि तुम अच्छा नंबर लाओगे। उन्होंने कभी मुझे मतलब ये नहीं बोला कि तुम नहीं कर सकोगे, उन्होंने हमेशा बोला कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो। मुझसे भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर को भरोसा था। वहीं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन की ओर से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त को मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र सौंपा गया है। इस मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। इन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ देने का वादा किया था, लेकिन राज्य में स्थिति इसके विपरीत है और आरक्षण के अभाव में तमाम पिछड़ी जाति के लोग सरकारी लाभ से वंचित हो रहे हैं। साथ ही देश भर में जातिगत जनगणना करवाने की भी महासंगठन की ओर से मांग की गई है। इसका हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने चुनाव में भाषण दिया था और पिछड़ी जाति के लोगों का आपने उस मतदान के वक्त में ठग कर, झूठ बोलकर मतदान लिए, और जब ओबीसी समाज के लोगों ने आपकी सरकार बना दी तो आज ओबीसी समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर है कि हम लोग जाति आधारित पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं।
क्योंकि आज हर चीज़ की गिनती होती है। आज कितने सड़क पे मोटरसाइकिल है, कितने मृत्यु हुई है, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन इस समाज में जाति आधारित जनगणना नहीं होने के कारण आज लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस लाभ से हमारे बच्चे, हमारे आने वाले भविष्य अंधकार में। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी के नितरा गांव में एनजेपी क्लब की ओर से रोजक पर्व के उपलक्ष्य में खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ कलाकारों ने शिरकत की। मुसाबनी प्रखंड के धोबनी पंचायत स्थित नितरा गांव में एनजेपी क्लब द्वारा रोजोक पर्व के मौके पर इस खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में धोबनी पंचायत मुखिया रामचंद्र मुर्वी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान राम सोरेन उपस्थित थे। मौके पर काफी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान क्लब द्वारा नगाड़े नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें कई नृत्य मंडलियों ने भाग लिया और आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसे देखने काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। मौके पर विजेताओं के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक पुरस्कार कमेटी की ओर से रखी गई। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मैंने रोजो पर्व की उपलब्धि में दूसरा दिन नया परोखीय जुमित क्लब की ओर से स्थापित हुआ है 2014 में, और इस अवसर पर हम लोग लागड़े नृत्य प्रोग्राम को रखा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।